नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम चर्चा करेंगे सीसैट स्पेशल के औसत चैप्टर पर। ठीक है, तो औसत हमने पहले जाना है, थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में जाना है। क्या होता है औसत? पदों का योग बटे पदों की संख्या। इस पर ही हम सारे क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर रहे हैं। अब और कुछ नए क्वेश्चन करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा? 7 क्रमागत सम संख्याएं, प्रथम 7 नहीं है, 7 क्रमागत है, मतलब लगातार आने वाली हैं। सम संख्याएं हैं तो 2 से डाइविजिबल होंगी, जैसे 2 4 6 8 10। उनका औसत दे रखा है 20। 20 औसत है, मतलब 20 क्या है? बीच का नंबर है। बीच क्या है? 20 है बीच का नंबर। जो बीच का जो नंबर होता है वो क्या है आपका? 20 है। अब इससे पहले भी कुछ नंबर होंगे, इसके बाद भी होंगे, क्योंकि क्रमागत संख्याओं का जो नंबर है, संख्या है, औसत है, वो 20 है। इसके पहले भी कुछ होंगे, इसके बाद भी कुछ होंगे। और जो भी नंबर होंगी, जो भी संख्याएं होंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी? सम संख्या होंगी। तो 20 से पहली सम संख्या क्या होगी? 18। 18 से पहली सम संख्या क्या होगी? 16। 16 से पहली सम संख्या क्या होगी? 14, 14 होगी। ठीक है, ऐसे ही बाद की बात करें, इसके बाद कौन कौन सी सम संख्याएं आएंगी? इसके बाद आएगी 22। 22 के बाद क्या आती है? 24 सम संख्या, और 24 के बाद क्या आती है? 26। अब अगर हम देखें औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, या फिर जो एक्सट्रीम एंड है, कॉर्नर है, जो कोने हैं, उनसे उनकी दूरी समान हो। अगर समांतर श्रेणी है, उनके बीच में समान गैप है। तो इस देखो 20 से यहां पर कितने का गैप है? 6 का गैप। 20 से यहां पर कितने का गैप है? 6 का गैप। जो कंडीशन उसने दी है सबको फुलफिल कर रहे हैं ना हम। 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनका औसत भी क्या है? 20 है। ठीक है, औसत क्या है? 20 है। अब हमें बताना क्या है? पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल बताना है। पहली संख्या क्या है? 14। दूसरी संख्या क्या है? 16। 14 गुणा 16 जो होगा वो आपका आंसर है। सोल्व करेंगे। 16 चौका 64 का 4, हासिल लगे 6, 16 16 और 6 22, यानी आपका आंसर हो जाएगा 224, ऑप्शन सी। समझ रहे होंगे। हमें पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है कि हम x रख के करें, करना चाहे कर सकते हैं। अगर हम x रख के करते हैं तो संख्याएं किस तरह से एज्यूम करते हैं? पहली संख्या सपोज x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 2 होगी। तीसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 4 होगी। क्यों होगा ऐसा? देखो, ये देख लेते हैं। जब सम संख्या है, सम संख्याओं के बीच में 2 का गैप होता है। तो अगर पहली संख्या यहां पर लिखी है मैंने, सपोज x की वैल्यू 2 है, तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए? 4, क्योंकि सम संख्या की बात कर रहा है। तो 2 और 2 4। तीसरी संख्या क्या होनी चाहिए? 6, तो 2 और 4 6। तो हम अगर सम संख्याओं की बात करता है या फिर विषम की भी बात करें, तो हम 2 2 ऐड करते चले जाते हैं और सीरीज बनाते हैं। तो x प्लस 2, x प्लस 4, इस तरह से लिखेंगे। x प्लस 6, x प्लस 8, इस तरह से लिखेंगे। x प्लस 10, x प्लस 12 और x प्लस 14। ये क्या आ गई आपकी? 1 2 3 4 5 6, कितने हो गई? कितनी सम संख्या है आपकी? x प्लस 1 2 3 4 5 6 7, 7 सम संख्याएं हैं। इनको जोड़ेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या 7 बराबर रख देंगे 20 के, जैसे हम पहले करते हुए आए हैं। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका बेसिक मेथड है। लेकिन जो आपको एग्जाम में अप्रोच लगानी है, बेटर अप्रोच ये है, क्योंकि इससे आपका टाइम भी सेव होगा, एक्यूरेसी भी रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 10 दोस्तों के किसी समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 दोस्तों का समूह है, उन सबकी जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है। एक नया दोस्त समूह में शामिल हो जाता है और उनकी औसत आयु बढ़कर 16 वर्ष हो जाती है। नए दोस्त की आयु क्या है? जो नया दोस्त आया है उसकी आयु क्या है? अब देखो, क्वेश्चन को समझना है। 10 दोस्तों के किसी समूह की औसत आयु क्या है? 15 है। मतलब ये कह सकते हैं उनमें से प्रत्येक की आयु अगर 15 हो, सारे 10 के 10 की आयु 15 हो, तब भी क्या होगा? औसत 15 होगा। ठीक है, यानी सबकी आयु 10 के 10 की आयु 15 वर्ष है, तो औसत क्या है आपका? 15 है। एक नया दोस्त आ गया,
तब जो औसत आयु है बढ़ के 16 हो गई, मतलब औसत आयु 16 हो गई, मतलब सबकी आयु 16 वर्ष हो गई। दोस्त कितने हो गए, अब 10 के अलावा एक और जुड़ गया तो 11 दोस्त हो गए। अब ऐसे ही बर्बली समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 की जगह दोस्त कितने हो गए, 11 हो गए। औसत कितना हो गया, 16। यानी ये कह सकते हैं 11 के 11 दोस्तों की जो एज है वो 16 है। ठीक है, तो जब 16 एज है तो टोटल एज हमें पता लग जाएगी। टोटल एज कितनी है 11 दोस्तों की। 10 दोस्तों का हमें पता है कितनी है, कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूले का पता है, क्या है, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये फॉर्मूला पता है, पदों की संख्या। अब अगर हम इसकी बात करें, 10 दोस्तों के किसी समूह की औसत आयु 15 वर्ष है, तो यहाँ पे औसत दिया हुआ है 15। जो समूह की पदों की संख्या दी है वो 10 दोस्त दिए हैं। यहाँ पर क्या है, पदों का योग अगर हमें निकालना हो, पदों का योग, यानी कि पदों का योग का मतलब यहाँ पर क्या है, जो दोस्त हैं उन सबकी आयु का योग। तो कितना हो जाएगा, पदों का योग बराबर हो जाएगा 15 गुणा 10 यानी कि 150 वर्ष। वर्ष में दिया है तो 150 वर्ष। जब चेंज हुआ, क्या हुआ, एक दोस्त आ गया, 16 वर्ष उनका औसत हो गया, तब क्या हुआ, तब उस कंडीशन में जो इनका औसत है, जो पदों का योग है, पदों का योग, ये तो आपकी पहली कंडीशन है ना। पदों का ये सेकंड कंडीशन में क्या रहा होगा, सेकंड कंडीशन में पदों का योग क्या रहा होगा, ये देखो 16 जो है, 16 वर्ष क्या है, औसत है। अब जो पदों की संख्या यहां पर कितनी हो गई, 11 हो गई। पहले 10 दोस्त थे, अब कितने हो गए, 11। तो 16 गुणा 11 सॉल्व करेंगे, इसे कितना आएगा, 11 छंग 66, आंसर लगा 6, 11 और 6 17 वर्ष। आपको बताना क्या है, बताना क्या है, जो नया दोस्त आया है उसकी आयु क्या है। अरे जब 11 हो गए तो उनकी आयु टोटल है 176, पहले 150 थी, तो टोटल में से जो बाद में हुए हैं, जब 11वें दोस्त की आयु ऐड कर ली तब 176 वर्ष है, पहले थी 150। तो इसमें से 150 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 26 ईयर्स, यानी 26 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका सही आंसर है। पहले जितनी टोटल आयु थी 10 लोगों की, उसे माइनस कर दिया किसमें से, 11 लोगों की टोटल आयु में से, तो 11वें की आयु आ गई। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है, देखते हैं धीरे धीरे। एक बल्लेबाज की 12 पारियों का औसत 50 है। यदि पहली 7 पारियों का औसत 54 तथा अंतिम 4 पारियों का औसत 42 हो, तो 8वीं पारी में उसने कितने रन बनाए। देखो बल्लेबाजी गेंदबाजी मतलब क्रिकेट पर बेस्ड सवाल क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बड़े कॉमन क्वेश्चंस में से होते हैं। एवरेज का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो इनको समझने की जरूरत है। तो एक बात और आप जान लीजिए, जो बल्लेबाजी औसत होता है वो क्या होता है। जब क्रिकेट अगर आपने देखा हो तो आप समझ जाएंगे, बल्लेबाजी औसत होता है कि किसी खिलाड़ी के कुल रन जितने उसके अभी रन हैं, बट अगर उसे हम कुल पारियों से डिवाइड कर दें, पारी कौन सी, जिनमें वो नाबाद ना रहा हो, जिनमें वो आउट हो गया हो, वो सब पारी उनसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका क्या आ जाता है, बल्लेबाजी औसत आ जाता है। बल्लेबाजी औसत अगर अच्छा है तो खिलाड़ी अच्छा है, और बल्लेबाजी औसत अगर कम है तो खिलाड़ी उतना अच्छा नहीं है। क्वेश्चन को देखते हैं, 12 पारियों का औसत 50 है, तो 12 पारियों के कुल रनों की बात करूं कि कुल रन कितने हो जाएंगे, कुल रन कितने हो जाएंगे। देखो 12 पारियों का औसत है 50, तो 12 पारियों में कुल कितने रन बनाए, हर पारी में 50 50 50 50, तो 12 पारियों के कुल रन कितने हो गए, 12 गुणा 50, यानी ये क्या है, आपका पदों का योग है, यानी टोटल रन आ गए आपके 600 रन, 600 रन। पहली 7 पारियों का औसत 54 तथा अंतिम 4 पारियों का 42। पहली 7 पारियों का औसत है 54, अंतिम 4 का है 42, तो 7 और 4 11 पारी, एक पर टोटल 12 पारी है। उसने पूछा किसका है, 8वीं पारी। जैसे अगर पारी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनमें जो टोटल रन बने वो तो हमने लिख लिए 600 रन बने। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 पारियों के रन आपको पता चल जाएगा 7 गुणा 54 करके, जो 7 पारियों में रन बनाए।
लास्ट की 4 पारियों 1 2 3 4, इनके रन भी पता चल जाएगा आपको किससे, इन 4 पारियों के औसत से। अगर मैं कुल रनों में से, इनके कुल रनों में से इसको माइनस कर दूं और इसको माइनस कर दूं, क्या मिलेगा मुझे, 8वीं पारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वही हमें करना है। 8वीं पारी के, 8वीं पारी के रन आपको बताने हैं, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे, 600 में से, ये तो कुल रन है ना, माइनस 7 पारियों के रन, जो पहली 7 पारी है। 7 पारियों के रन कैसे आएंगे, 7 गुणा जो औसत था कितना, 54, ये करेंगे, और क्या माइनस करेंगे, प्लस जो इसमें से ये और ये, इन दोनों को जोड़ के टोटल में से माइनस कर देंगे, प्लस क्या है, 4 पारियों के रन, 4 गुणा कितना हो जाएगा ये, 42, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, करते हैं सॉल्व। 600 माइनस 7 गुणा 54 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 का 8, हासिल लगे 2, 7 पंजे 35 और 2 37, प्लस 42, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 हो गया, बराबर कितना हुआ 600, माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 8 16 का 6, हासिल लगा 1, 1 और 7 8, 8 और 6 14 का 4, हासिल लगा 1, 1 1 2 और 3 5, 546। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 54, आपका आंसर आ जाएगा। 600 में से 546 माइनस किया, कितना आया 54, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बहुत टफ नहीं है, आसानी से हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए औसत और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डीआई में यूज होता है, तो इसलिए आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा जितनी ज्यादा हो सके। यहाँ पर कम क्वेश्चंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस ना करें। यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 4 वर्ष पहले ए बी सी और डी की औसत आयु 40 वर्ष थी। ए बी सी डी है, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 4 वर्ष पहले की, उनकी जो औसत आयु थी वो 40 वर्ष थी। यदि वर्तमान में व्यक्ति ई उनके समूह में शामिल हो जाता है तो पांचों की आयु 42 वर्ष हो जाती है। ई की वर्तमान आयु बतानी है आपको। ए बी सी डी 4 वर्ष पहले 40 साल के थे, मतलब जो उनकी औसत आयु थी वो 40 साल थी। मतलब अगर ए भी 40 साल का था, बी भी 40 साल का था, सी और डी भी 40 साल के थे, तो उनकी औसत आयु 40 वर्ष होती। कब होती है, 4 वर्ष पहले। लेकिन अब वर्तमान में अगर बात करें, 4 वर्ष पहले की तो 40 है, तो वर्तमान में सबकी आयु कितनी हो गई होगी, 4 साल बढ़ गई होगी, यानी कितनी हो गई होगी, 44 वर्ष। तो वर्तमान की उनकी जो औसत आयु होगी, ये तो 4 वर्ष पहले की है ना, अगर मैं औसत आयु वर्तमान की बात करूं, वर्तमान की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान की औसत आयु की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 44 वर्ष हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि 4 वर्ष पहले 40 थी, अब तो 4 साल बढ़ गई है ना, पहले से अब तक 4 साल बढ़ी, यानी कितनी हो गई, 44 हो गई। कितने लोगों की है, 4 लोगों की, तो 4 यानी ए बी सी और डी है ना, तो ए बी सी डी ही लिख लेते हैं। ए कोमा बी कोमा सी तथा डी की कुल वर्तमान आयु, अब मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, शब्दों पर ध्यान देना, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 44 जो औसत है गुणा पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है, 4, यानी 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 और 1 17, इतने वर्ष। ये क्या है, वर्तमान आयु है। अब कह रहा है वर्तमान में एक व्यक्ति ई उनके समूह में शामिल हो जाता है और पांचों की औसत जो आयु है वो 42 वर्ष हो जाती है। पांचों की जो औसत आयु है वो 42 वर्ष हो गई। कब हुई, जब ई शामिल हो गया। तो मैं बात करूं ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी तथा ई की कुल वर्तमान आयु की, इनकी जो वर्तमान आयु है उनकी बात करूं तो वो कितनी है, औसत गुणा पदों की संख्या। औसत कितना है, 42, पदों की संख्या कितनी है, 5, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21, यानी 210 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210 वर्ष हो जाएगा। अब देखो ये क्या आया है आपका 176 वर्ष,
ये 4 की कुल आयु आई है, 4 की वर्तमान कुल आयु ABCD, और ये क्या है 5 की। इन 5 में से इन 4 की घटा दूंगा तो किसकी मिलेगी, E मिलेगा मुझे। इन चारों में से, इन 5 में से इन 4 को घटा दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, E की आयु। तो हमने वही किया, आपको बताने क्या है, E की वर्तमान आयु। तो टोटल आयु कितनी है ABCD E की 210, माइनस कितना करेंगे ABCD की कुल आयु यानी कि 176, कितना आ जाएगा, माइनस करो 4, कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बचा 0, यहाँ पर यहाँ 10 हो गया, यहाँ पर 10 में से 7 गया तो 3, यानी कि 34 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। इतनी क्या है आयु है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ये सबसे सटीक मेथड है। इसके अलावा तरीके और भी हैं, जैसे क्या है, आपको पता था 44 इनकी आयु है और कम होकर कितना औसत हो गया, 42 हो गया, यानी 2-2 घट गया। कितने से घटा 2-2, 5 लोगों से 2-2 घटा, क्योंकि ABCDE 5 व्यक्ति हैं ना, तो 5 से 2 घटा, यानी कि टोटल कितनी एज घट गई, 5 दूनी 10, पहले 44 थी, अब कितनी हो गई 42, 5 लोगों की घटी, घटकर कितनी हो गई 5 दूनी 10 वर्ष घट गई, किससे, पहले से। जो पहला था, पहले 44 थी सबकी आयु, अब 10 वर्ष घट गई, 10 वर्ष घट के कितनी हो गई 34 वर्ष, वो आपका क्या है E का जो वैल्यू है। जब समझ विकसित हो जाएगी, थोड़े से आप क्वेश्चंस कर लेंगे तो इतना सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 22 वर्ष थी। वैसा ही क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। जब 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 22 वर्ष थी, मतलब ये कह सकते हैं जो 5 वर्ष पहले पति की आयु थी वो भी 22 वर्ष थी, पत्नी की आयु थी वो भी 22 वर्ष थी। ठीक है, तो अब जो वर्तमान औसत आयु कितनी होगी, औसत आयु कितनी हो जाएगी, ये तो 5 वर्ष पहले थी, कितनी हो जाएगी अब 27 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 22 और 5 27, वर्तमान की औसत आयु कितनी हो जाएगी 27 वर्ष थी। पति पत्नी और पुत्र की वर्तमान आयु 19 वर्ष है। पति पत्नी और पुत्र यानी अब 3 हो गए, अब पुत्र हुआ तो पुत्र भी ऐड कर लिया, उनकी जो आयु है वो 19 हो गई। तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो पुत्र की वर्तमान आयु आपको बतानी है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखो, अगर टोटल की बात करें तो पति पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है, औसत तो इतना है 27 है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 27 गुणा 2, जो कुल वर्तमान आयु है पति पत्नी की, जो कुल एज है वो कितनी आ जाएगी, 2 लोगों की आयु औसत आयु 27 है, तो 2 लोगों की औसत आयु का कुल योग कितना हो जाएगा 27 गुणा 2, यानी कि 54 वर्ष। अब क्या हुआ, पति पत्नी और जो पुत्र है उनका पुत्र की कुल वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 19 गुणा 3, क्योंकि औसत कितना है 19 है और अब 3 हो गए, जो पद हैं पदों की संख्या 3 हो गई, यानी टोटल कितनी हो गई 57। हमें करना क्या है, पुत्र की आयु निकालनी है, तो तीनों की आयु में से 2 की आयु घटा देंगे, तीनों की आयु में से यानी 57 में से क्या घटाया आपने 54, तो पुत्र की आयु अगर हम इसकी बात करें तो कितनी हो जाएगी 57 माइनस 54 यानी कि 3 वर्ष। तो हम ये कह सकते हैं जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो 3 वर्ष है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करिएगा। बाकी सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।